हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर परेशान करने आ गया आपको। और आज जो टॉपिक लाया हूँ मैं वो है हेलो एल्केन्स का दूसरा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन किस प्रकार से कराते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विलोपन अभिक्रिया। तो है क्या एलिमिनेशन, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वैसे तो अभिक्रियाओं में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग तीन टाइप पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। इससे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था वो क्या था, आपका सब्स्टिट्यूशन था। एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें आके, और एटम्स जो ग्रुप होते हैं वो जुड़ जाते हैं जाके, एल्कीन है, एल्काइन है, सब आपके एडिशन देते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी ग्रुप का, किसी एटम का एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट होता है। ठीक है बात। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ और पुरानी बातों को भी याद दिलाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कंपाउंड है ये CH3CH2Br, और इसका रिएक्शन करा रहे हो आप एल्कोहलिक KOH। ये बवाल यहाँ पे आ गया साहब, जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH। इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में। तो वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द एक्वस KOH एंड द एल्कोहलिक KOH। आप एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, और अगर आपने एक्वस KOH लिया है तो वो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है, वजह मैं बात करूंगा। जब आप एल्कोहलिक KOH लेके आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे KBr बाहर कर दीजिए आप, OH के साथ में H चला जाता है, H2 निकल जाता है, और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी क्या बन जाता है आपका, एथिलीन बन जाता है, एथीन बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की वजह से ऐसा हुआ क्यों, फिर हम आगे की बात करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, जब आप एक्वस KOH की बात करते हो, इन कंडीशन में सीधा सीधा K प्लस और OH माइनस होता है, OH माइनस जाता है और सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH आता है, स्पेशली मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5OH और इसके साथ ले लिया KOH। एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH मीन्स when the KOH dissolve in water, that is called aqueous KOH, and the KOH dissolve in alcohol, that is called alcoholic KOH। तो जब आप एल्कोहल लेके आते हो तो यहाँ पर क्या, देखिए ये जो होता है वीक एसिड की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका H निकल सकता है, वीक एसिड है। तो H निकलने के बाद में जो मुख्य रूप से नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनता है, कैटायन बनता है, यह इथॉक्साइड आयन। और आपको बता दूं, इथॉक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर में एल्कोहल की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बेसिक है। एल्कोहल, सॉरी गलत कह रहा हूँ, एल्कोहल तो एसिडिक है, OH की तुलना में बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। और जो जितने ज़्यादा बेसिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। वो कहीं पर भी जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ से हाइड्रोजन खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एल्कोहलिक KOH में वहाँ पे बन के तैयार हो जाता है इथॉक्साइड, और ये इथॉक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन को खींच लेता है, और हाइड्रोजन को खींचने से क्या होता है, वहाँ पे एल्कीन बन के तैयार होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म का आपसे बात करूँ तो आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो इसका मैकेनिज्म SN1 SN2 की तरह ही होता है, बट यहाँ पे E1 और E2 कहा जाता है। E1 का मतलब होता है आपका यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेम चीज़ होती है जैसे SN1 SN2 था, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं इसी एग्जाम्पल को समझाता हूँ। मान लीजिए CH3CH2Br है। जब आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेके आएंगे तो पहला काम तो ये होगा, ये टूट के अलग हो गया। अभी आप ये मत देखना कि ये E1 से हो गया E2 से, ये मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एल्कोहलिक KOH आ रहा है, उस एल्कोहलिक KOH में जो आपका C2H5O नेगेटिव आयन प्रेजेंस है, ये आयन क्या करता है, यहाँ से H को खींच लेता है। यहाँ से क्या करता है, H को खींच लेता है। जब वो H खींचेगा, H प्लस के रूप में यहाँ से निकलेगा, तो जब H निकलता है यहाँ पे क्या आ जाता है, CH2 नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अलग अलग किताबें अलग अलग विचारधारा कहती हैं, बट मेरा मानना है सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल यही है। आपसे कोई पूछे कि एल्कोहल के आने से ऐसा क्या हो गया, उस एल्कोहल के आने की वजह से वहाँ पे एल्कोऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है, और वो एल्कोऑक्साइड बन जाने की वजह से ही वहाँ से H का निकलना आसान है, वो H वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ध्यान देना, ये E2 मैकेनिज्म के द्वारा आसानी से होगी, क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है। ओके, अगर टर्शरी होता तो E1 के द्वारा आसानी से होता।
दूसरी बात, यहाँ पर एक घटना और भी आती है। कौन सी आती है इसको समझिए। सपोज दैट एक कंपाउंड ये है, आप जानेंगे, पढ़ा हुआ है आपका पहले से, ये है आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब अगर मैं 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दूं तो ये बात तो तय है कि KBr निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। KBr के साथ साथ अब आपको निकालना है H2O। Br तो गया इस वाले कार्बन से, लेकिन H का निकलना या तो इससे होगा या इससे होगा। H का निकलना इससे होगा या इससे, किससे होगा, किसने बताया था? ये पता होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। किसने बताया था? ये एक साइंटिस्ट आए थे, क्या नाम था उनका? सेडजेफ। सेडजेफ ने अपना नियम दिया था इसके लिए कि सेडजेफ ये कहते थे, पहले सेडजेफ से पहले कुछ बातें और समझ लीजिए। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कहलाता है। ये कार्बन अल्फा है, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन बीटा है। ये बोथ कार्बन आर बीटा, लगे हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। ओके, तो निष्कासन हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलते हैं। इस रिएक्शन को एक विशेष नाम भी दिया गया है, अल्फा बीटा निराकरण। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा निराकरण कहते हैं इसको। एक दूसरा नाम भी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरा नाम क्या है इसका? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का निकलना, हेलोजन का निकलना। मैंने पहले वो डी का मतलब निकलना, ठीक है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, करण का मतलब अभिक्रिया। नॉट मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये करण नहीं है, ये करण है। ओके, तो हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन। लेकिन बात है कि कहाँ से निकालें आप हाइड्रोजन को। अब सेडजेफ आए थे और सेडजेफ क्या कहते हैं? देखो मैं आ गया और मैं ये कहता हूँ ये हाइड्रोजन का निकलना उस बीटा कार्बन से होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी, उस बीटा कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से निकल गया। जब यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 H2O बाहर। ओके, ये है सेडजेफ। 3 भैया आ गए आपस में, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, याद रखना। 3 वैज्ञानिकों के नियम आए थे, मार्कोनी, खैराश और सेडजेफ। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो। मैंने मार्कोनी में भी बताया था कि क्यों हुआ था ऋण भाग वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है। कैलाश ने कहा अधिकतम है, उसका भी लॉजिक था। सेडजेफ ने कहा उस वाले से निकलता है जहाँ पे हाइड्रोजन न्यूनतम होते हैं, इसका भी लॉजिक है। थोड़ा सा लॉजिक समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। देखें आप इसको जरा। सपोज दैट ये था आपका, और जब इसमें से Br निकल गया, उस Br के निकलने के बाद जो बन के तैयार होगा वो ये है, कार्बोकैटाइन बन के तैयार हो गया। ओके, अब बारी आई H निकलने की। तो देखो H अगर यहाँ से निकला तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, H वहाँ से निकला नेगेटिव चार्ज वहाँ पर आएगा। ओके, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ से निकाला तो कंपाउंड बना ये, ठीक, ये बने। वहाँ से निकलता तो बनता आपका ब्यूटीन 1, ये बन गया ब्यूटीन 2। लेकिन बेटा ब्यूटीन 2 जो होता है वो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल होता है ब्यूटीन 1 से। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे। ये ब्यूटीन 1 की कंपेरिजन में ज़्यादा स्थायी है और हमेशा स्थायी कंपाउंड ही बनते हैं, इसलिए ब्यूटीन 2 मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। बनेगा ब्यूटीन 1 भी, लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में ब्यूटीन 2 बन के तैयार होता है। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। एलिमिनेशन में अभी बहुत कुछ है, किस प्रकार से रिएक्शन कराते हैं, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट वगैरह सब घटनाएं यहाँ पे होती हैं।
लेकिन आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हेलो एल्केन की रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से लेके आऊँगा आपको सारी रिएक्शन कॉम्पिटिटिव लेवल की, उनमें मैं एलिमिनेशन के बारे में डीपली बात करूँगा। ओके, तो फिलहाल आप इसको कंप्लीट करें, सेरजेव नियम पढ़ना ना भूलें, इसको देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।